हेलो ऑल, वेलकम टू ICM। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट लर्निंग मैथ्स। आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स में हमारा जो कंटेंट है उसमें हम कवर करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, equal chords and their distance from the center, angle subtended by an arc of a circle and cyclic quadrilateral। तो पहले हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये सब हैं क्या चीज़ें, किस बारे में, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी या फिर इनसे रिलेटेड थ्योरम्स कैसे हैं। और उसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ने के बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ देखेंगे। तो आज हम पहला अपना टॉपिक कवर करेंगे जो है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो देखो, एक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको काफ़ी नए टर्म्स आए हैं कि सर्कल आ गया, एक कॉर्ड आ गई, अब उससे एंगल भी बन रहा है। तो देखेंगे हम कि इसका क्या मतलब है। देखो, सपोज मेरी एक यहाँ पर ये एक PQ लाइन दिखाई दे रही है ना सबको, एक मेरी ये PQ लाइन है और इससे एक R पॉइंट बना दिया गया है, सबस्टेंडेड पॉइंट। देखो पहले कैसे हुआ होगा कि एक मेरी PQ लाइन ड्रॉ करी गई होगी और एक R पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया, मैंने एक सबस्टेंडेड लाइंस ड्रॉ करी। सबस्टेंडेड मतलब मैंने उसको बढ़ा दी वहाँ उस पॉइंट से लाइन R तक, और फिर जो एंगल फॉर्म हुआ ये, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि एंगल सबस्टेंडेड बाय द लाइन PQ। और सिमिलर वे में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये मेरा सर्कल है, सर्कल में मेरा एक आर्क बन रहा है PRQ। अब आर्क क्या होता है, तो सर्कल का कोई मेरा जो पार्ट है वो आर्क कहलाता है। अगर मैं अपने सर्कल के इस पार्ट की बात करूँ तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो ये आप PRQ देख पा रहे होगे, ये वाला आर्क, ये एक मेरा मेजर आर्क है और PSQ मेरा माइनर आर्क है, ठीक है। तो इस पॉइंट मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, एंगल PRQ, एक ये एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है, PSQ, ये एंगल। तो ये मेरे एंगल कैसे हो गए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, और एक पॉइंट क्या था, R और S पॉइंट पे। तो ऐसे बनते हैं वो मेरे सबटेंडेड एंगल। वो सर्कल पे भी हो सकते हैं आपके, और किसी लाइन पे, या फिर ऐसे हो सकते हैं। हम यहाँ पे हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम बेसिकली सर्कल्स पे बात करेंगे। थ्योरम 1 देखेंगे। थ्योरम 1 कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड मेरी जो सर्कल पे ये लाइन आपकी ड्रॉ है ना, A और B, ये मेरी कॉर्ड कहलाती है। मतलब जो मेरे आर्क टू आर्क पे कनेक्ट हो, सेंटर से कनेक्ट वाली लाइन मेरी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना, ये मेरी रेडियस है और ये लाइन जो है ये मेरी कॉर्ड है, AB, और इसको O कह लो। तो देखो OB मेरी रेडियस है और AB मेरी कॉर्ड है, ठीक है। तो गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स, तो इट मीन्स AB इज इक्वल टू, दूसरी कॉर्ड कौन सी है, CD है, ठीक है। ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड मेरा क्वेश्चन पे गिवन है कि इक्वल है। प्रूफ क्या करना है मुझे, कि जो एंगल AOB है वो इक्वल होगा किसके, एंगल COD के। ये मुझे इक्वल बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखो अभी सर्कल ज़रूर है लेकिन ये ट्राइंगल भी तो फॉर्म हो रहा है, और ट्राइंगल इससे जस्ट पहले हमने ट्राइंगल चैप्टर ही कवर करा है जिसमें हमने देखा था कि ट्राइंगल्स में फिर अगर मेरे को ऐसे कोई एंगल या फिर ऐसी चीज़ें प्रूव करनी होती थी तो व्हाट वी डू, वी प्रूव दोज टू ट्राइंगल्स एज अ कॉन्ग्रुएंट। अगर वो प्रूफ हो जाता था तो हम कह सकते थे कि उसके बाकी जो पार्ट्स हैं लाइक एंगल साइड्स वो इक्वल होंगे। तो इसमें हम कौन से ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो देखो AB इज इक्वल्स टू CD, ये तो गिवन है, ठीक है। फर्स्ट एक साइड मिल गई आपको, और देखो OA मेरी रेडियस है और OB भी रेडियस है, ठीक है। अब देखो इतना तो आपको पता ही होगा ना कि रेडियस सर्कल की कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। रेडियस और डायमीटर, रेडियस क्या हो गई, ये मेरा जो सेंटर पॉइंट है उससे जो ड्रॉ करी गई हुई लाइन होगी वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। ये अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो हर रेडियस ही 5 सेंटीमीटर होगी, ऐसा नहीं होगा कि रेडियस एक पर्टिकुलर सर्कल की कभी चेंज नहीं होती है। तो जो रेडियस है OA इज इक्वल टू
ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के, और ओ बी रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, ओ डी के। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो बाय एसएसएस रूल से हम कह सकते हैं, साइड 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 प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट रूल से, कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अभी ये दोनों मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल, हेंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखो ये जो थ्योरम है, ये पहली जो हमने थ्योरम प्रूव करी है उसका एकदम कन्वर्स है, कन्वर्स उल्टा है एकदम, कि उसमें मुझे क्या गिवन था, कॉर्ड्स इक्वल गिवन थी और एंगल प्रूव करना था। यहाँ पे मुझे क्या पता है कि मेरा जो एंगल ए ओ बी है वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है, ऐसा मुझे गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये मेरी कॉर्ड्स है ना, तो इसको प्रूफ करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो और मुझे ये बताओ कि कौन से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से ये दोनों मेरे जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपकी वो साइड्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो 2 मिनट का वीडियो आप पॉज कर सकते हो और उसके बाद आप खुद से ट्राई करो। सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, बट अगर आप खुद से वो चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, फिर आप बस मैच कर सकते हो कि वो चीज़ मेरी सही है या नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो आई होप आप सबने ऐसा पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, देखते हैं आगे ये कैसे होगा। तो ए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, सबको पता है ये क्यों होगा, बिकॉज रेडियस है तो ये मेरी साइड इक्वल होगी, तो ये मुझे क्या मिल गई, साइड मिल गई। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये एंगल मुझे गिवन है तो एक मुझे एंगल मिल गया, और एक मुझे और क्या मिल जाएगी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, अगेन इट इज़ रेडियस, ये मुझे साइड मिल गई। तो हम कह सकते हैं ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे और हेंस ए बी कॉल्ड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सारे प्रैक्टिस करते रहो। बाय।